नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डिपुओं में हाथों हाथ बिक रहा है हिमभोग मक्की आटा। बिहार की सहकारी सभा ने ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा आरंभ करके पेश की एक मिसाल। हरित ऊर्जा राज्य की ओर बढ़ते हिमाचल के कदम। प्रदेश सरकार 500 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रियता से कर रही कार्य। और अब समाचार विस्तार से। रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को देखते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है और किसानों बागवानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती से तैयार की जाने वाली मक्की और गेहूं की फसलों के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके देश भर में एक अभिनव पहल की है। पिछले खरीफ सीजन में प्रदेश भर से लगभग 400 मीट्रिक टन मक्की खरीदी गई। आगामी रबी सीजन के दौरान प्राकृतिक खेती से उगाई गई 8050 क्विंटल गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसान कैसे समर्थ हो, किसान की आय कैसे बढ़े। मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा। मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 पे के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से हमने शुभारंभ किया। विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती से तैयार की गई मक्की के आटे को अब उचित मूल्य की दुकानों में हिमभोग मक्की आटा ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। अब यह आटा हाथों हाथ बिक रहा है। जिला हमीरपुर में दभ्याड़ कृषि सेवा सहकारी सभा के डिपो में भी लोग हिमभोग मक्की आटे की खरीद कर रहे हैं। सहकारी सभा के सचिव श्री अमन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में इस आटे की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसकी गुणवत्ता को देखते हुए लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। जिला की उत्कृष्ट सहकारी सभाओं में शामिल इस सहकारी सभा के डिपो में ऑनलाइन शॉपिंग एवं होम डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हिमभोग मक्की आटा की ऑनलाइन बिक्री के लिए भी सहकारी सभा के ऑनलाइन पोर्टल पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस क्षेत्र के लोग घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से भी इस आटे की डिमांड भेजकर अपने घर द्वार पर ही इसकी थैली प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल सरकार द्वारा जो है प्राकृतिक खेती के द्वारा जो मक्की का आटा तैयार किया गया हुआ है, इसकी डिमांड जो है हमारी सोसाइटी में काफी बढ़ रही है और लोग इसको अच्छा पसंद कर रहे हैं। ये जो हमारा आटा है ये ऑर्गेनिक तरीके से जो तैयार किया गया हुआ है, जैसे इसमें कोई खाद नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई भी दवाई का स्प्रे नहीं किया गया हुआ है। इस आटे में जो है वो प्राकृतिक के गुण हैं। हिमाचल सरकार द्वारा ये आटा जो है हर सोसाइटी में गांव गांव तक पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में हमारी सोसाइटी में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये जो आटा है इसे हम अपने सोसाइटी के अपना स्टोर में ऑनलाइन के माध्यम से भी इसको जो हम अपने गांवों में ये सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं और ये आटा जो है हमारे लिए बहुत ही गुणकारी और सही रहेगा। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के मुख्यमंत्री के प्रयास बहुत ही सराहनीय परिणाम ला रहे हैं। इससे किसानों को जहां उनकी उपज के काफी अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो वहीं उपभोक्ताओं को भी पौष्टिक, सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त आटा उपलब्ध हो रहा है। राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 500 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थापित की गई पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया। 8500 वर्ग मीटर भूमि पर 4 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बनी इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2000 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे हर महीने 2,80,000 रुपए की आय होगी। अक्टूबर 2023 से शुरू की गई इस परियोजना का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इस परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। इस परियोजना में 1364 सौर पैनल शामिल है, जो बिजली और अग्नि सुरक्षा सहित व्यापक सुरक्षा उपायों से सुसज्जित हैं। प्रदेश सरकार शीघ्र ही 72 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 7 सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित करेगी। इसके अतिरिक्त 325 मेगावाट क्षमता वाली 8 परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य चल रहे हैं। पहली बार सरकार 200 किलोवाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट लगाकर 200 पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने में पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना मील पत्थर साबित हो रही है। ऊना जिले के भंजाल में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 30 नवंबर 2024 से शुरू की गई, जबकि 10 मेगावाट की अघलोर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 200 युवाओं को ई टैक्सी परमिट प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं की ई टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में 5 वर्षों के लिए लीज पर संचालित किया जा रहा है। एक युवा अगर अपनी गाड़ी चलाएगा तो जिंदगी भर बैंक के लोन से किस्तें ही भरता रह जाता है। हमने कहा इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेगा, हम उसको 10 लाख में 5 लाख की सब्सिडी देंगे और 50,000 रुपया सरकार से हर महीने जो सरकार में विभाग में गाड़ी लगी है वहां से देंगे। आज 5 लाख से लेकर 12.5 लाख की अनुदान इन राजीव गांधी ई टैक्सी योजना वालों को हम दे रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।